नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल विद्यार्थी के द्वारा जो आंदोलन किया गया और उस पर जो लाठी चार्ज हुई, क्या विद्यार्थी का जो डिमांड था, सब कुछ को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद आपका। सर, विद्यार्थी का कल शांतिपूर्ण तरीका से मार्च था, वो लोग जा रहे थे ज्ञापन सौंपने, फिर भी उन लोगों पर लाठी चार्ज सर। देखिए, जो हुआ है बहुत दुखद है और मैं शुरू से दर्शकों को ये बात बताता हूँ, ये जो TRE 3 है, मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थियों के जो तीसरे चरण की जो बहाली चल रही है, TRE 3 जिसको संक्षेप में कहते हैं, इसका आप देखिएगा तो मतलब जिसको बिहार में कहते हैं कि मतलब जतरा ही खराब है शुरू से। जो 15 मार्च को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी और उसी दिन पता चला कि झारखंड के हजारीबाग में एक कोई विवाह भवन है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, उसमें लगभग 250 लड़के लड़कियों को बैठाकर पूरा सॉल्वर गैंग प्रोजेक्टर लगा के एकदम कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा स्टाइल में सबको सॉल्व करवा रहा है। मतलब पेपर लीक हो चुका था। उसके बाद से EOU की टीम गई हजारीबाग आर्थिक अपराध इकाई की, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगभग 260-70 लोग जेल भेजे गए। उसके बाद भी जो BPSC ने समीक्षा बैठक की, उसमें जो चेयरमैन है BPSC के परिवार रवि मनु भाई, उन्होंने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। हाँ, सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ा कि जो 260 लड़के लड़कियां जेल में चले गए वो क्या तरल साक्ष्य है। खैर, जब बहुत हंगामा हुआ तो फिर रद्द करनी पड़ी परीक्षा। फिर हाल में उसकी पुनर्परीक्षा हुई है TRE 3 की। अब देखिए, तो रिजल्ट आना है, लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में मतलब अभ्यर्थियों ने 3-4 मुद्दे उठाए हैं, 3-4, और उनके मुद्दे मुझे मुनासिब ही लग रहे हैं, जायज लग रहे हैं। एक तो मुद्दा ये उठाया गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। जैसे अब तक क्या होता है TRE 1 और 2 में कि मान लीजिए कोई एक लड़का है तो वो 3-4 जगह उसको सफल दिखा दिया जाता है। वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में भी सफल है, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी। उसका रिजल्ट तो 4 जगह आ गया, लेकिन बंदा जब भौतिक रूप से योगदान करेगा तो किसी एक ही जगह पर करेगा, है ना, किसी एक पद पर करेगा। तो बाकी जिस पद पर जो वो सफल दिखाया गया, उसने एक तरह से दूसरे लड़के या लड़की की हकमारी कर ली, दूसरा को उसने आउट कर दिया। तो कहा गया 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग। इसमें मैं कुछ गलत नहीं मांग देखता हूँ, ये सोचना चाहिए BPSC को। दूसरी मांग की गई, वो मांग ये की गई कि ये जो OMR शीट जो होते हैं वो भेजा गया है बेल्ट्रॉन को देख के अपलोड करने के लिए। बेल्ट्रॉन, दर्शकों को मालूम होगा, बिहार सरकार की एजेंसी है जो कंप्यूटर वगैरह का काम देखती है और जिसे डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर सब आते हैं। बेल्ट्रॉन थोड़ा विवादित संस्था हो गई है पिछले कुछ सालों में, खास के क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बेल्ट्रॉन के कर्मियों का लोगों को फोन पहुंचने लगा है कि कुछ पैसा देके ये होगा वो होगा, इस टाइप का। तो थोड़ा सारे विद्यार्थी आज भी कॉल किए थे कि फोन आ रहा है। हाँ, तो ये बात हो गई है, तो उसको लेके लोगों में थोड़ा मतलब संदेह हो गया है कि क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो। दूसरी बात, तीसरी बात, इन लोग की मांग है कि ये रिजल्ट के पहले काउंसलिंग की मांग, वो मांग भी जायज है। जैसे TRE 1 और 2 में देखा गया कि योगदान के समय ये हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, दस्तावेजों की मतलब जांच हो रही है, उससे बहुत सारे दस्तावेज फर्जी पाए जा रहे हैं, उसमें हटाया जा रहा है। तो जिनको आप हटा देते हैं वो तो रिजल्ट में उन लोगों ने जगह ले ली है किसी की। तो वो 12 तारीख को पूर्णिया में भी एक आया 7 व्यक्ति पर, उसके बाद 10 तारीख को सासाराम में भी आया। पूरे बिहार से खबर आ रही है। आप टोटल जोड़िएगा तो सैकड़ों में हो जाएगा। तो वो आखिरकार ध्यान क्यों नहीं, वही मांग है। और चौथी मांग जो उन लोग की है वो है पूरक परीक्षाफल से संबंधित सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो वो भी कोई गलत मांग नहीं है। पूरक परीक्षाफल की दुनिया भर में प्रावधान है, जिनको नहीं हुआ या कुछ रिक्तियां रह गई। अभी क्या होता है कि जो रिक्तियां रहती है ये लोग उसको अगली परीक्षा में भेज देते हैं, है ना। तो पूरक परीक्षाफल निकालना चाहिए। और इन्हीं सब को लेकर कल यानी 12 अगस्त को जो पटना के बेरी रोड पर BPSC का मुख्यालय है, वहां एक प्रदर्शन था। एक दिलीप जो छात्र नेता है, मैं उनको बहादुर आदमी मानता हूँ, लाठियां उठियां खाते चलता है, तो उनका प्रदर्शन था, लेकिन उनको प्रदर्शन में नहीं जान दिया गया और बहुत मतलब लाठीचार्ज हुआ। मैं देख रहा था, थोड़ा मतलब बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज वो कहा जाएगा। जो गिर चुका है उसको आप लाठी से मार रहे हैं, जबकि पूरी ट्रेनिंग में हम लोग IPS में यही सिखाया गया था कि पुलिस को न्यूनतम बल प्रयोग करना है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि आप अपने देश में काम कर रहे हैं, एक जनतांत्रिक समाज में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ युद्ध नहीं हो रहा, आप युद्ध के मोर्चे पर नहीं है। लेकिन कोई ये नोटिस भी नहीं लिए कि क्या आप लोग का मांग है, कोई कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल तानाशाही वाली प्रवृत्ति हो गई ना। और इसके लिए क्या है, इसके लिए पलटू राम जिम्मेदार है। अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो एकदम माफिया के सामने आज्ञाकारी चपरासी बने रहते हैं, लेकिन लड़के लड़कियों के भविष्य से उनको कोई मतलब ही नहीं है ना। एक बार इन लोग को मालूम होना चाहिए, सब जो भी मांगे हो रही है, BPSC के चेयरमैन को मिलना चाहिए था, शिष्टमंडल से उनका ज्ञापन लेना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को इस बारे में बात करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं। हर चीज का इलाज देखिए। और सबसे विडंबना क्या है कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो खुद छात्र आंदोलन की उपज है।
1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था बिहार में, जो छात्र आंदोलन था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसी की उपज ये पलटू राम है। तो उस समय तो आप एकदम छात्र एकता जिंदाबाद और ये कर रहे थे सड़क पर, और आज 50 साल बाद जब आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो आप सबको पिटवा रहे हैं, ऐसे पिटवा रहे हैं जैसे कि आतंकवादी लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो मांगे इन लोगों ने रखी है अभ्यर्थियों ने वो जायज है, मैं उनका समर्थन करता हूँ जी। सर जिस तरीका से देख रहे हैं सभी मीडिया पर, वो चाहे नेशनल हो या बिहार के मीडिया हो या जनरल जो यूट्यूब वाले हो, सब लोग दिखा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करे विद्यार्थी की, क्या हो? देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि अब सरकार एकदम संवेदनहीन हो गई है। कोई मतलब ही नहीं है सरकार को कि ठीक है तुम हल्ला करते रहो। पलटू राम अपना कैलकुलेशन कर रहा है, कब पलटी मारना है, कब क्या करना है, कब करना है। अब देखिए मैं इसलिए अभ्यर्थियों से कहूंगा कि एक तो अपनी जो लड़ाई है वो एकदम शांतिपूर्ण रखें, जिससे कि सरकार को कोई कुचलने का बहाना नहीं बने। कानूनी लड़ाई लड़े, यदि सरकार के कान पर जू नहीं रंग रही है तो हाई कोर्ट का रुख करे, न्यायपालिका का रुख करे, बहुत सारा न्याय न्यायपालिका से मिलता है। और ये सब मतलब किसी अफवाह में नहीं आए, और पेशेंटली इंतजार करें रिजल्ट का जी। क्योंकि सर आप भी प्रशासन में रहे हैं, बहुत सारे चीज को देखे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी देखे हैं। क्या प्रोसेस से विद्यार्थी आते तो प्रशासन उनको कुछ नहीं करती, क्या इनको होना चाहिए? देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो उन लोगों ने पहले से कह ही दिया था कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सूचना दे ही दी थी, है ना। और अब ये लोग कहेंगे, मुझे मालूम है ये लोग कहेंगे कि नहीं पटना में कुछ स्थान निर्धारित किए गए हैं प्रदर्शन के लिए, गर्दनी बाग में, ये वो ठीक है निर्धारित किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई मतलब उग्र प्रदर्शन था, है ना। आपने सब वज्र वाहन मंगा के रख ही लिया था, आपने वाटर कैनन मंगा के रख ही लिया था, इतने पुलिस वाले तैनात थे ही। यदि उग्र होता तब आप उसको ये करते। और देखिए इसकी पूरी प्रक्रिया है, यदि आप इस तरह से करते हैं तो उसकी प्रक्रिया है कि पहले चेतावनी दी जाती है, फिर आंसू गैस चलाया जाता है ना, फिर लाठीचार्ज होता है, उससे भी स्थिति नहीं समझती है तब गोली चलाई जाती है। वो गोली भी आपको सर में नहीं पैर में मारनी है, इसका पूरा ड्रिल बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने से। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस में आंसू गैस का लगता है कंसेप्ट ही खत्म हो गया, सबसे पहले लाठीचार्ज ही कर दो। जबकि आंसू गैस अपने आप में बहुत मतलब एक प्रभावकारी चीज है, क्योंकि जब आंसू गैस चलता है, हम लोग को ट्रेनिंग में आंसू गैस चला के उसमें से दौड़ाया जाता था, तो जब आंसू गैस चलता है तो आंख में लगता है कि आपको कोई सुई चुभा रहा है और आप एकदम बेचैन हो जाते हैं। तो लाठीचार्ज के पहले ड्रिल के मुताबिक आपको आंसू गैस चलाना है, लेकिन अब तो लगता है पता नहीं पटना पुलिस के पास है भी नहीं, टीयर गैस है कि नहीं, कि ऐसे ही है, वो भी अब एक जांच का ही विषय है। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले एकदम लाठी से ही कूट देना है, और यदि किसी को ज्यादा चोट आ जाए, मान लीजिए हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, सर में चोट आ जाए, तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी जी। सर विद्यार्थी से आप क्या कहिएगा, क्योंकि युवा लोग आपका बात हमेशा सुनते हैं, समझते भी हैं, आपके बात को मानते भी हैं? मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है अपनी हक के लिए आवाज उठाइए, लेकिन जो कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, हिंसक कभी मत होइए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, और कानूनी लड़ाई लड़िए वक्त आने पर, है ना। कुछ अभ्यर्थी मिलकर किसी अच्छे वकील को रख के इसमें मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं, और कोर्ट से भी बहुत बार न्याय मिलता है। यदि कोर्ट आदेश कर देगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, तो फिर सरकार के हाथ बन जाएंगे। कोर्ट आदेश कर देगा कि आपको पूरक परीक्षा फल देना है, तो सरकार के हाथ बन सर जाएंगे। पूरक के लिए आदेश भी दिया है जी। डबल बेंच में ये लोग लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो तो एक प्रक्रिया है, आप अपील में जाती है सरकार, लेकिन कब तक जाएगी सरकार, है ना जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।